शिवलिंग पर चढ़ाए गए फल या मिठाइयों को भूलकर भी ना खाएं। जानिए, आखिर क्यों भोलेनाथ पर चढ़े प्रसाद को ग्रहण करने की होती है मनाही। सावन में भक्त भोले शंकर की पूजा और भक्ति में लीन रहते हैं। यूं तो भगवान शिव को भोले भंडारी माना जाता है और वे सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन भक्त शिव की पूजा के लिए शिवलिंग पर भांग धतुरा, बेलपत्र से लेकर कई तरह के फल और मिठाइयां चढ़ाते हैं। शिव भगवान की पूजा करने और उन्हें भोग लगाने के कई नियम भी हैं। मान्यता है कि शिवलिंग पर चढ़ाए गए फल व मिठाइयों को न तो घर लाना चाहिए और न ही खाना चाहिए। आइए जानते हैं क्यों और किस शिवलिंग पर चढ़े प्रसाद को ग्रहण करने की है मनाही। मित्रों, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंग बली। मित्रों, सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए और अपनी आने वाली पीढ़ी को सनातन धर्म के प्रति आस्था बनाए रखने व रुचि जगाने के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही इस जानकारी को अपने संबंधियों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की जानकारी। हम सभी देवी देवताओं का प्रसाद ग्रहण करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के अनुसार महादेव जी के प्रतीक शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद निषेध माना जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि शिव जी के मुख से छंडेश्वर नामक गण प्रकट हुआ था। छंडेश्वर भूत प्रेतों का प्रधान है। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद चंडेश्वर का भाग होता है। चंडेश्वर का अंश यानी प्रसाद ग्रहण करना भूत प्रेतों का अंश ग्रहण करना माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद नहीं खाना चाहिए, जबकि सच यह है, शिव पुराण कहता है कि शिव जी का प्रसाद सभी प्रकार के पापों को दूर करने वाला है। जो शिव जी के प्रसाद के दर्शन भी कर लेता है, उसके असंख्य पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर प्रसाद ग्रहण करने के पुण्य का तो अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता है। जहां तक चंडेश्वर की बात है, तो सभी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद चंडेश्वर का भाग नहीं होता है। जिस शिवलिंग का निर्माण साधारण पत्थर, मिट्टी एवं चीनी मिट्टी से होता, उन शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद नहीं खाना चाहिए। इन शिवलिंगों पर चढ़ा प्रसाद किसी नदी अथवा जलाशय में प्रवाहित कर देना चाहिए। धातु से बने शिवलिंग एवं पारद के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद चंडेश्वर का अंश नहीं होता है, यह महादेव का भाग होता है। इसलिए इन्हें ग्रहण करने से दोष नहीं लगता है दोष। शिवलिंग के साथ शालग्राम होने पर भी दोष समाप्त हो जाता है। इसलिए शालग्राम के साथ शिवलिंग की पूजा करके शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाने से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। जो प्रसाद शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया नहीं गया हो और शिव की साकार मूर्ति को अर्पित किया गया हो, वह प्रसाद ग्रहण करने से भी किसी तरह की हानि नहीं होती है, बल्कि शिव की कृपा प्राप्त होती है। शिव प्रसाद का महत्व। शिव पुराण के अनुसार भगवान शंकर की पूजा के लिए शिवलिंग पर प्रसाद चढ़ाने से जातक के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, बीमारियों और कष्टों से छुटकारा मिल जाता है और जीवन में दिव्यता और प्रकाश फैल जाता है। भगवान शिव का प्रसाद सभी पापों का नाश करता है। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव का प्रसाद सभी प्रकार के पापों का नाश करता है। शिव जी के प्रसाद के दर्शन भर मात्र से ही असंख्य पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर प्रसाद ग्रहण करने के पुण्य का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। किस शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद कर सकते हैं ग्रहण? किस शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद खाना है वर्जित? बता दें कि सभी शिवलिंग पर चढ़ा गया प्रसाद चंडेश्वर का भाग नहीं माना जाता है। साधारण पत्थर, चीनी मिट्टी और मिट्टी से बने शिवलिंग का प्रसाद खाना निषेध है। ऐसे शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को खाने के बजाय नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। किस शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद खा सकते हैं? तांबे, सोने, चांदी आदि धातुओं से बने शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाया जा सकता है। पारद शिवलिंग पर भी प्रसाद चढ़ाने के बाद उसे खा सकते हैं और घर भी ले जा सकते हैं। इन धातुओं से बने शिवलिंग का प्रसाद खाने से किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। अगर आप भी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाते हैं या घर ले जाते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है।